हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। हमारा पहला स्टॉक है AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए जान लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। AIA इंजीनियरिंग, इसकी टारगेट प्राइस है 2150 और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 2047। स्टॉक आपको बाय करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। AIA Engineering Limited, incorporated in the year 1991, is a mid-cap company having a market capital of rupees 19,361.14 crore, operating in engineering sector. आइए अब जान लेते कंपनी के फाइनेंशियल। कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, the company incorporate a consolidated total income of rupees 748.08 crore, down 2.48% from last quarter. Total income of rupees 767.09 crore and up 1.08% from last year same quarter. Total income of rupees 740.07 crore. Company reported net profit after tax of rupees 159.80 crore in latest quarter. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक आपको बाय करना है। आइए कंपनी के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स। प्रमोटर्स हेल्ड 58.5% stake in the company as of September 30, 2020, while FII held 20.8%, DIIS 17.8% and public and other 2.9%. So guys, ये AIA इंजीनियरिंग कंपनी आपको बाय करनी है। ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी टारगेट प्राइस है 2150। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। ये स्टॉक आपको बाय करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए जान लेते हैं। यूनिवर्सल, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, इसकी टारगेट प्राइस है 535। इसकी करंट मार्केट प्राइस 517। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, आपको इसे बाय करना है। So guys, Carborundum Universal Limited, incorporated in the year 1954, is a mid-cap company having a market capital of rupees 9,653.26 crore, operating in industrial consumable sectors. इंडस्ट्रियल सेक्टर इनका
आइए कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, the company reported a consolidated total income of rupees 738.59 crore, up 5.22% for last quarter. Total income of rupees 701.95 crore and up 12.98% from last year same quarter. Total income of rupees 653.75 crore. Company reported net profit after tax of rupees 82.33 crore in the latest quarter. कंपनी के प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स हेल्ड 42.1% stake in the company as of June 30, 2020, while FII held 6.6%, DII is 28.28 and public and others 23.4%. So guys, ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। एक कंपनी आपको बाय करनी है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल सेक्टर है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। एक्सिस बैंक ये एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, आपको बाय करनी है। एक्सिस बैंक का टारगेट है 942। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एक्सिस लिमिटेड इज 693। स्टॉक आपको बाय करना है। Axis Bank Limited, incorporated in the year 1993, is a banking company having a market capital of rupees 2,12,343.22 crore. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। एक बैंकिंग सेक्टर है। ये जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, the company reported a consolidated total income of rupees 9,910.93 crore, down -2.62% from last quarter. Total income of rupees 20,446.79 crore and down -33% from last year same quarter. Total income of rupees 19,975.99 crore. The bank reported net profit after tax of rupees 1,317.91 crore in latest quarter. आइए अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग, promoters FII holdings. Promoters held 13.9% stake in the company as of December 30, 2020, while FIIs held 51.44%, DIIs 23.2% and public and others 11.5%. So guys, एक्सिस बैंक आपको बाय करनी है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। इसका टारगेट प्राइस है 942। करंट मार्केट प्राइस 693। आइए अब नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो लिमिटेड। एक IT कंपनी है विप्रो लिमिटेड। इसका टारगेट प्राइस है 490। The current market price of Wipro Limited is rupees 416. Wipro Limited, incorporated in the year 1945, is a large cap company having a market capital of rupees
2,28,398.46 करोड़ ऑपरेटिंग इन IT सॉफ्टवेयर सेक्टर। सो गाइस, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020 द कंपनी reported a consolidated total income of rupees 16,324.10 crore, up 4.30% from last quarter. Total income of rupees 15,651.40 crore and up 1.52% from last year same quarter. Total income of rupees 16,080.20 crore. Company reported net profit after tax of rupees 2,987.70 crore in latest quarter. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर FII होल्डिंग्स promoters held 74.01% stake in the company as of December 31, 2020, while FIIs held 8.46%, DIIs 6.08% and public and others 11.45%. सो गाइस, ये विप्रो लिमिटेड है, IT सेक्टर है, एक IT कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है UPL। नेक्स्ट स्टॉक है UPL with a target price of rupees 735. The current market price of UPL Limited is rupees 642. UPL Limited, incorporated in the year 1985, is a large cap company having a market capital of rupees 4,09,032.62 crore, operating in a agrochemical sector. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, ये UPL लिमिटेड, ये कंपनी आपको बाय करनी है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। आइए कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, the company reported a consolidated total income of rupees 9,193 crore, up 1.99% from last quarter. Total income of rupees 9,014 crore and up 3.15% from last year same quarter. Total income of rupees 8,912 crore. Company reported net profit after tax of rupees 951 crore इन लेटेस्ट क्वार्टर। सो गाइस, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। एक कंपनी के प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। promoters held 27.9% stake in the company as of December 30, 2020, while FII held 35.8%, DIIs 15.9% and public and others 20.4%. सो गाइस, ये UPL लिमिटेड स्टॉक है, तो ये कंपनी आपको बाय करनी है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। इसके टारगेट प्राइस है 735, करंट मार्केट प्राइस है 642। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।